अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। साल 1992 के बाद से विश्व विकलांग दिवस विकलांग लोगों के प्रति करुणा और विकलांगता के मुद्दों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा इस दिन को विकलांग लोगों का आत्मसम्मान बढ़ाने और उनके अधिकारों का समर्थन करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया की कम से कम 10% आबादी या 650 मिलियन लोग विकलांगता के साथ जी रहे हैं। वहीं दुनिया के 20% गरीब लोग विकलांगता का दंश भी झेल रहे हैं। स्कूल न जा पाने वाले विकलांग बच्चों का प्रतिशत भी बहुत अधिक है और कुछ अफ्रीकी देशों में तो यह 65% से 85% के बीच है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि विकलांग लोगों के लिए विकलांग के बजाय दिव्यांग, दिव्य शरीर शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी के इस फैसले के समर्थन में अपनी एक रैली में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकलांग लोगों को जो सबसे बड़ा उपहार दिया है वह उनको पुकारने के लिए दिव्यांग शब्द है। दिव्यांगता रोजमर्रा की गतिविधियों को ठीक ढंग से पूरा करने में भी अड़चन पैदा करती है। देश में दिव्यांग सेवा अधिनियम 1993 में विकलांगता को इस तरह बताया गया है, किसी व्यक्ति को एक बौद्धिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, न्यूरोलॉजिकल, संवेदी या शारीरिक हानि होना यह स्थायी हो सकती है या इसके स्थायी होने की आशंका हो सकती है। यह एक पुरानी परेशानी हो सकती है जिसके परिणाम स्वरूप संचार, सामाजिक संपर्क, सीखने या गतिशीलता और निरंतर सहायता सेवाओं की आवश्यकता के लिए व्यक्ति की क्षमता में काफ़ी कमी आई हो। विकलांगता के प्रकार। विकलांगता मुख्य रूप से शारीरिक, संवेदी, मनोरोग, न्यूरोलॉजिकल, संज्ञानात्मक और बौद्धिक हो सकती है। कुछ विकलांग लोगों में एक से अधिक तरह की विकलांगता हो सकती है। शारीरिक विकलांगता सबसे सामान्य प्रकार की विकलांगता है। इसके बाद बौद्धिक और संवेदी विकलांगता लोगों में पाई जाती है। शारीरिक विकलांगता आमतौर पर मस्कुलोस्केलेटल, संचार, श्वसन और रेस्पिरेटरी सिस्टम के विकारों से संबंधित है। संवेदी विकलांगता में सुनने और देखने में परेशानी हो सकती है। न्यूरोलॉजिकल और संज्ञानात्मक विकलांगता में मल्टीपल स्क्लेरोसिस या दिमाग की चोट जैसी विकलांगता शामिल है। बौद्धिक विकलांगता में बौद्धिक और विकासात्मक विकलांगता शामिल है, जो विचार प्रक्रियाओं या कुछ नया सीखने, सूचना को याद रखने और उचित रूप से उपयोग करने का निर्णय लेने और समस्या को हल करने के साथ कठिनाइयों से संबंधित है। विकलांगता के परिणाम स्वरूप होने वाले मनोरोग विकारों में चिंता, फोबिया या अवसाद शामिल हो सकते हैं। विकलांगता से पीड़ित लोगों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, शिक्षा की कम उपलब्धियां और साथ ही इनकी आर्थिक भागीदारी भी विकलांगता को अब मानवाधिकार का मुद्दा समझा जाता है। अगर सरकारें, गैर सरकारी संगठन, प्रोफेशनल और विकलांगता वाले लोग और उनके परिवार एक साथ काम करें तो इन बाधाओं को दूर किया जा सकता है। WHO और विश्व बैंक की विकलांगता पर विश्व रिपोर्ट आगे की राह दिखाती है। विकलांगता के बारे में ये बातें आप शायद नहीं जानते होंगे। दुनिया के 15% लोग विकलांगता के साथ जीते हैं। दुनिया की आबादी के लगभग 15% लोग विकलांग हैं। 110 से 190 मिलियन ऐसे एडल्ट लोगों में कामकाज में बहुत कठिनाइयां हैं। विकलांगता की दर बढ़ती ही जा रही है। इसका कारण जनसंख्या का बढ़ना, बढ़ती उम्र और बढ़ती ग्लोबल क्रोनिक मेडिकल कंडीशंस है। विकलांगता कमजोर आबादी को प्रभावित करती है। निम्न आय वाले देशों में उच्च आय वाले देशों की तुलना में विकलांगता अधिक पाई जाती है। विकलांगता महिलाओं, वृद्धों और बच्चों और वयस्कों में अधिक सामान्य है। साथ ही ये ऐसे लोग भी हैं जो आर्थिक तौर पर कमजोर है। विकलांगता की वजह है जरूरी देखभाल न मिलना। विकलांगता से पीड़ित लोग स्वास्थ्य के लिए जरूरी मेडिकल देखभाल लेने में असमर्थ हैं। विकलांगता से पीड़ित लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित जरूरी देखभाल मिलने में देरी और सही मेडिकल हेल्प न मिलना भी इसका बड़ा कारण है। विकलांगता से पीड़ित बच्चे स्कूल जाने से कतराते हैं। विकलांगता की वजह से एजुकेशन गैप लगभग हर देश में देखने को मिलता है।
उदाहरण के लिए विकलांग बच्चों का प्रतिशत और प्राथमिक विद्यालय में एडमिशन लेने वाले विकलांग बच्चों के प्रतिशत के बीच का अंतर भारत में 10% तो इंडोनेशिया में 60% तक है। विकलांगता दूर करने के लिए जरूरी कदम। इसे दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे मुख्यधारा की सेवाओं को लोगों तक पहुंचाना, विकलांग लोगों के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों में निवेश करना, एक राष्ट्रीय रणनीति और कार्य योजना को अपनाना, कर्मचारियों की शिक्षा, प्रशिक्षण और भर्ती में सुधार, पर्याप्त धन उपलब्ध कराना, विकलांगता पर सार्वजनिक जागरूकता और समझ बढ़ाना, अनुसंधान और डेटा संग्रह को मजबूत करना और नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में विकलांगता वाले लोगों की भागीदारी सुनिश्चित। इन सभी बातों को समझने के साथ साथ समझते हैं विकलांगता से कैसे लोग शिकार हो जाते हैं। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, जैसे आनुवंशिक समस्याएं, पोलियो होना, मालन्यूट्रिशन की समस्या, गरीबी। इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? इसके निम्नलिखित लक्षण हो सकते हैं, जैसे दुखी महसूस होना। दरअसल ऐसे व्यक्ति या बच्चे ज़्यादातर दुखी रहते हैं, किसी भी काम पर फोकस न कर पाना, पढ़ाई हो या कोई अन्य काम में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाना। ऐसे व्यक्ति हमेशा और अत्यधिक डरा हुआ महसूस करते हैं। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को सोने में परेशानी होती है या नींद नहीं आती है। पीड़ित व्यक्ति के खाना खाने की आदत में अत्यधिक बदलाव देखा जा सकता है। किसी भी बात को समझने में परेशानी होना, दरअसल आसान से भी आसान बातों को समझने में दिक्कत महसूस होना। पीड़ित व्यक्ति हमेशा गुस्से में रह सकते हैं, हालांकि इसके कारण का पता नहीं होता है। बार बार और तेज मूड स्वभाव बदलना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।